तो भाइयों, जो ये वीडियो होने वाली है ये हमारी सर्वाइवल 100 डेज़ की होने वाली है। ये एक साथ मैं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे 10 पार्ट में डिवाइड करूँगा। जो हर एक पार्ट होगा वो कुछ 10 दिन का होगा। तो लेट्स कंटिन्यू। तो भाइयों, जैसे ही मैं स्पॉन होता हूँ एक डार्क फॉरेस्ट के अंदर। जैसे जो भी करते हैं नॉर्मल, मैं मतलब पेड़ वगैरह काटना स्टार्ट करता हूँ, कुछ करता हूँ, मतलब क्राफ्टिंग वगैरह मतलब नॉर्मल सभी करते हैं। जो क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ उसके अंदर से एक वुडन पिकैक्स बनाता हूँ, स्टोन ब्रेक करता हूँ, स्टोन की पिकैक्स बनाता हूँ, और फिर डायरेक्ट अपना थोड़े टूल्स वगैरह और बना लेता हूँ। फिर थोड़े बहुत और कोबल स्टोन माइन कर लेता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ थोड़ा आगे तो मुझे एक आयरन दिखता है, तो मैं थोड़ा बहुत आयरन भी माइन कर लेता हूँ, देखता हूँ कोई और है, पर होता नहीं। तो मैं फिर थोड़ा फूड वगैरह इकट्ठा करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबी जर्नी करनी है, तो बेचारों को थोड़ी बहुत बली तो चढ़ती है। फिर मुझे एक केव मिलते हैं, मैं उसके अंदर देखता हूँ क्या है, फिर पम्पकिन इकट्ठा कर लेता हूँ। काम आएंगे शुगर केन भी, क्योंकि रिसोर्स इकट्ठा करते रहना चाहिए। बेचारे पिक को मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं इस पेड़ से। फिर भाई मेरा एक बीच में सीन कट हो गया, जो वीडियो करप्ट हो गई थी। मुझे एक विलेज मिला था जिसके नाम मैं एक आयरन फार्म बनाने लगता हूँ। तो आयरन फार्म मैं बना ही रहा होता हूँ यहाँ पर, वीडियो करप्ट हो गई, तो ये बीच का पार्ट कटा है। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा, बस एक आयरन फार्म बनाया था छोटा सा। वो भी एक नॉर्मल, मतलब नीचे विलेजर है, एक ज़ॉम्बी है, बस ऊपर ही आयरन गोलम का एरिया बना रखा है, इसके अंदर ही सारा है। वो बीच की वीडियो कट हो गई, उसके लिए सही में सॉरी। वो मेरे को 2-3 दिन हो गए थे शायद करते करते। तो वही कंटिन्यू करता हूँ। तो फिर आयरन फार्म के लिए मैं चाहिए रहता है, तो फिर मैं ऊपर जाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल के पास, बकेट वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि नीचे अब पानी डालना पड़ेगा और पानी की थोड़ा चाहिए मुझे। तो मैं फिर पास के ही जो फार्म होता है विलेजर वाला, उसके अंदर से पानी ले लेता हूँ। पानी ला के मैं फिर अपने आयरन फार्म के अंदर पानी भरने लगता हूँ, क्योंकि जब आयरन जो मरेंगे ऊपर से आयरन, तो आयरन एक जगह हमारा इकट्ठा होना चाहिए, तो उसके लिए कलेक्शन सिस्टम बनाना पड़ता है प्रॉपर। मेरा कलेक्शन सिस्टम जैसे तैयार होता है, एक आयरन गोलम हमारा दीवार में फल जाता है। मतलब ये आयरन गोलम है जो काला काला ग्लिच की वजह से तुम्हें ठीक से दिख नहीं रहा, तो मैं सोचता हूँ इसको मार लूँ। फिर मैं पीछे आता हूँ, ब्लॉक तोड़ता हूँ, ये पानी निकलते ही डायरेक्ट लगा देता हूँ, जैसे मैं अंदर बाहर कर पाऊँ आराम से, मतलब खोल वगैरह के, वरना पानी बाहर आएगा और आयरन की ग्लिच हो जाती है। फिर भाई इतना काम होते मैं एक कलेक्शन सिस्टम बना लेता हूँ प्रॉपर। जो आयरन गोलम मरा था उससे आयरन लेके मैंने कॉपर, सॉरी आयरन से एक हॉपर बना दिया। हॉपर मैं चेस्ट में कनेक्ट करके लग देता हूँ, जो भी अब आयरन गोलम मरेगा उसका डायरेक्ट इसके अंदर आएगा। फिर मैं एक ये तोड़ देता हूँ, मतलब इसे ब्लॉक कर देता हूँ, वरना मतलब उधर रास्ता मैं बना ही दूंगा, मतलब चेस्ट के पास से मैं बार बार आयरन गोलम जहाँ मर रहे हैं वहाँ पे आऊँगा क्यों। तो मैं इसको अच्छे से ब्लॉक करता हूँ, जैसे आयरन गोलम वगैरह वरना स्पॉन हो जाते हैं ना, तो पूरा फार्म हमारा ख़राब हो सकता है। तो एक भी ब्लॉक का हमें कहीं गैप नहीं छोड़ना। तो फिर मैं आसमान को देखते देखते, तारों से भरा है, रियल में तो दिखते ही नहीं, देखते देखते फिर आराम से अपना जो डे था बढ़िया, वो ग्लिच हो गया, बेड सोने नहीं दे रहा। भाई मैं पीछे आ गया, टाइम में पीछे आ रहा हूँ, इतना बढ़िया चल रहा था। तो फिर मैं जाके अब डायरेक्टली सो जाता हूँ फाइनली, और अपना डे ख़त्म करता हूँ। तो भाइयों फिर मैं अगले दिन उठता हूँ, मेरे पे खाना नहीं था बिल्कुल। तो मैं देखता हूँ कुछ खाने लायक हम पे है या नहीं। तो और रिसोर्सेज भी देख लेता हूँ, मुझे घर वगैरह भी बनाना होता है। तो मैं सीधा जाता हूँ, मुझे दिख जाता है दूर खाना। अपनी गाय माता खाना तो चाहिए पर क्या करें, तो उनको जाके सीधा उनका बीफ निकाल लेता हूँ। और पता नहीं मेरे में क्या छुल है, मैं स्पीयर निकाल के उन्हें मारने लगता हूँ। मुझे भगवान जाने क्या छुल है मेरे में, ना मेरे पे स्पीयर चलता है ठीक से। तो भाई कब तक हम ऐसे ही रोड पे रहेंगे। तो मैं थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट करने जाता हूँ, तो मुझे एक घोड़ा दिखता है, तो मैं घोड़ा वो टेम कर लेता हूँ। सोचते हैं कि अपना घोड़ा कर लेते हैं इसको, बड़ी मुश्किल से भाई बहुत सर दर्द करता है। मतलब ये टेम होने वाला, टेम ही नहीं हो रहा था। मतलब जैसा अपना वो पुराना वाला घोड़ा नहीं था, क्या नाम रखा उसका मैंने, तेज या कुछ रखा था, उससे भी ज़्यादा भाई इसने बहुत दिमाग खाया है मेरा। तो बड़ी मेहनत के बाद ये टेम तो हो जाता है। इसको सैडल चाहिए रहता है, तो मैं डायरेक्ट एक सैडल बना के लाता हूँ जल्दी से। सैडल बहुत इजी हो गया भाई अब बनाना, और डायरेक्ट उसको अपना नया सैडल पहना देता हूँ। और वो जो पहन के भाई क्या लग रहा था यार, प्यारा एकदम घोड़ा। फिर मेरे को चिल मिटती है इसकी स्पीयर से मार के, देखा भाई क्या मज़ा आ रहे थे। स्पीयर और घोड़े के संग वन शॉट हो रहे थे भाई सब। तो घोड़े से भाई मैं एक आध को मारता हूँ, क्या मज़े आ रहे होते हैं। मतलब घोड़ा भाई स्पीड के संग स्पीयर का डैमेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं बहुत देर तक करता हूँ भाई, कमल से पूरी रात हो जाती है। तो अच्छा खासा टाइम लगता है, और मुझे खाना भी चाहिए था, तो मज़े भी हो रहे थे इसी बहाने और खाना मिल जाता है। फिर तो रात हो जाती है, मैं डायरेक्ट जाके सो जाता हूँ। और जब अगले दिन उठता हूँ, जो भी हमें देखता हूँ मेरा स्मोकर कहाँ है, पहले स्मोकर, फिर स्मोकर ढूंढ के उसे लगाता हूँ। उसके अंदर जो भी हमने अभी मज़े मज़े में मीट इकट्ठा करा था उसके अंदर डालने के लिए पहले वुड को प्लैंक बनाता हूँ, प्लैंक डालता हूँ, फिर अपना खाना डालता हूँ। और फिर बढ़िया इसका इंतज़ार करता हूँ कि अपना ये कुक हो जाए।
और जैसे ही कुक होता है तो मैं खा लेता हूँ और फिर अपने घोड़े पे निकल जाता हूँ मैं। लकड़ी पे मतलब मैंने देखा हमें घर बनाना है तो हमें चाहिए होगा रिसोर्स। पहले तो अपना भाई बलि दे देता हूँ अपना, मतलब कोई भी शुभ काम करने से पहले मैं बलि ही दे देता हूँ, मतलब बढ़िया है। तो फिर मैं आ जाता हूँ घोड़े पे से उतर के लकड़ी वगैरह काटता हूँ अपनी बढ़िया, क्योंकि भाई हमें काफ़ी सारी लकड़ी चाहिए। मैं छोटा मोटा घर में तो अब रहूँगा नहीं, तो हमें चाहिए पूरा मैंसन। मतलब एकदम मतलब सुपर लाइट की तरह एकदम मैं सारे जो पेड़ होते हैं जंगल का यहाँ डिफॉरेस्टेशन कर देता हूँ, मतलब एकदम खाली। तो इकट्ठा हो जाते हैं, फिर मैं अपना निकल जाता हूँ अपना, फिर घोड़े पे बैठ के, मतलब घोड़ा तो मेरा एक ऐसा हो गया भाई कि घोड़े पे ही घूमते रहो, कोई बढ़िया जगह ढूंढने जहाँ पे हम अपना घर बना सके। फिर भाई मैं अपने मज़े में घूम रहा था और एकदम मैंने खाई नहीं देखी, उसके अंदर गिर के अपना मर जाता हूँ भाई। मुझे ये डर था कहीं मेरे घोड़े को ग्लिच की वजह से कहीं मर नहीं, डैमेज तो उसको भी हुआ होगा, फॉल डैमेज, तो कहीं वो वगैरह मर गया होगा ना। तो भाई मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ, तो मैं जल्दी से कुछ ब्लॉक्स वगैरह लेता हूँ और जाता हूँ सीधा जिस साइड मैं मरा था। तो भाई मुझे वो रवीन तो मिल जाता है जिसके नाम मैं मरा था, तो मैं शांति से एकदम नीचे उतरता हूँ, मतलब आराम से पानी के अंदर कूद के। मेरा घोड़ा तो सेफ होता है और मेरा सारा सामान वगैरह मेरे को आराम से मिल जाता है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई चलो बच गए यार। फिर भाई मैं घोड़े पे बैठता हूँ, घोड़े से ही मतलब घोड़े के नीचे ऐसे ब्लॉक्स आके मुझे दिख भी नहीं रहा होता। एकदम बढ़िया मेथड है भाई ये, मतलब मेरे को पता नहीं बड़ा कूल लगता है। मतलब घोड़े के ऊपर बैठ के या तो स्पीड ब्रीजिंग करो, वो भी मुझे आती है, और ऐसे करो। और भाई तुम प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना मैं इस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या बनाऊँ क्या क्या, क्योंकि बहुत टाइम है। तो कमेंट एकदम भाई भर दो यार, और फॉलो लाइक कर देना, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर मैं कुछ ट्राई करूँगा और बहुत बढ़िया जाए और तुम्हें बड़े मज़े आएँ। रास्ते में ही खाना पीना की कमी तो है ही नहीं मेरे पे, रास्ते में ही चलता फिरता मेरे को पता नहीं पॉक वगैरह स्टेक वगैरह आराम से पड़ा ही मिल जाता है। तो भाई वो ढूंढते ढूंढते फिर मुझे 2 दिन निकल जाते हैं और मेरे को एक जगह मिल भी जाती है जो काफ़ी दूर होती है हमारे जो ओरिजिनल पोजीशन होती है। तो इसके अंदर मैं सोचता हूँ मतलब हमें इधर मतलब एक नॉर्मल बेस सेटअप कर लेता हूँ, जैसे मैं बाद में आऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो, तो मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना देता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करता हूँ। भाई फिर बेड बना के मैं आराम से सो जाता हूँ और फिर उठता हूँ मैं अगले दिन। फिर थोड़ा बहुत आसपास की मैं जगह देखने लगता हूँ कि क्या है सामने, क्या है, मतलब बेस बनाऊँगा तो पता तो होना चाहिए सीनरी वगैरह कैसी है। फिर मैं अपना एक चेस्ट भी लगा देता हूँ, जैसे मतलब चेस्ट रहेगा ना तो थोड़ा लूट वगैरह ठीक रहेगी। मैं उधर से सारा सामान इधर शिफ्ट करूँगा ना, तो मैं 2 डबल चेस्ट लगा लेता हूँ, मतलब एक के ऊपर एक। तो भाई और जहाँ पे मुझे बेस बनाता था मैं वहाँ का थोड़ा बहुत जो एरिया होता है वो साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी बड़ा कैसल बनाना है। हम छोटे घरों में रहते ही नहीं, तो हमें काफ़ी बड़ा घर चाहिए रहेगा। तो फिर मैं डायरेक्ट अपना जो होता है बिल्डिंग मतलब बिल्ड वगैरह करने लगता हूँ आराम से, क्योंकि मैं सोचता हूँ। फिर भाई मैं सोचता हूँ इसके ना कॉबल स्टोन वगैरह ऐड करता हूँ। मैं सीधा घर जाता हूँ, घर से मैं अपना कॉबल स्टोन वगैरह होता है वो देखने लगता हूँ कि कॉबल स्टोन मैंने रखा था, देखो ये 28 इधर है और इसके अंदर भी था नहीं था, तो ढूंढने लगता हूँ अपना कॉबल स्टोन। होता हूँ तो थोड़ा बहुत खाना वगैरह कुक कर लेता हूँ और आयरन वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे उधर आयरन वगैरह काफ़ी काम है। तो मैं थोड़े बहुत जो भी रिसोर्सेज इधर की घर बनाने लायक उन्हें कर लेता हूँ और फिर मैं सीधा निकल लेता हूँ अपने मतलब जहाँ पे अपना नया बेस आना है। और भाई किसी ने सही कहा है, ज़रूरी नहीं कीड़ा दाँत में ही हो। अब तो मैं बताता हूँ, देखो एक एंडरमैन दिखा, मुझे भी दिख गया, और देखो चुल है, मतलब मुझे इसको अब मारना ही है। अब भाई इसके हाथों अब देखो मैंने मारा, इसको आया गुस्सा, अब ये पड़ जाएगा मेरे पीछे। और भाई मैं पता नहीं क्या पागलों की तरह भाग रहा था, और भाई कसम से मेरा कुत्ता ही बना देता है, मतलब मार ही देता है। फिर मतलब एक ही वीडियो में, पहली वीडियो में मैं 2 बार मर चुका हूँ, तो सोचो अब आगे होना क्या है। तो भाई सामान इकट्ठा कर मैं फिर पहुँच जाऊँगा अपना घर बनाने। तो घर बनाने में लग जाता हूँ मैं।
तो भाइयों इस रात के संग जो हमारा डे होता है वो 10th होता है, तो इसके अंत होता ही हमारा 11 हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भाई खूब भर के करना। ये वीडियो अब बाकी आगे कंटिन्यू होगी।